क्या आप जानते हैं एलोन मस्क इतने अमीर और कामयाब क्यों हैं, जिन्होंने पेपाल, टेस्ला मोटर्स, स्पेस एक्स जैसी कंपनियां खड़ी की। कलाम साहब ने मिसाइल बनाई। धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे धनी इंसान बने। क्यों? उनके पास ऐसा क्या था जो हमारे पास नहीं है? उनके पास है बड़ी सोच, बड़ा विजन। ये जितना बड़ा सोच सकते थे उन्होंने सोचा। आज की सामग्री इसी टॉपिक पर है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस बुक के ऑथर है डेविड जे स्वाटर्स। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो सुनते हैं आज की बुक सामग्री, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये बुक आपको क्यों सुननी चाहिए? इस बुक के हर चैप्टर में कई व्यवहारिक विचार, टेक्निक्स और रूल्स सुनने को मिलेंगे। इन रूल्स और सिद्धांतों से आप बड़ी सोच की जादुई शक्ति को जान पाएंगे, और इस जादुई शक्ति को अगर आप जान लेते हैं तो और आपके जीवन में इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप मनचाही सफलता, सुख और अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाएंगे। मेरा वादा है इस वीडियो में के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप ये समझ जाएंगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, बल्कि आप ये भी समझ जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में समस्याओं और कठिन परिस्थितियों में इस जादू को कैसे अपना हथियार बनाएं। तो ये बुक सामग्री आपके लिए एक जादू का काम करेगी और आपको सफलता पाने के लिए किस रास्ते पर चलना चाहिए ये बताएगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि क्या हम विश्वास की शक्ति के सहारे सक्सेस तक पहुंच सकते हैं? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ, विश्वास की शक्ति से आप सफलता को पा सकते हैं। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। यानी आपकी लाइफ का वह पार्ट जिसे आप हमेशा महसूस करते हैं। सफलता का मतलब अमीरी, शानदार घर, बंगला, गाड़ी, ऐश और आराम, सुख सुविधाएं, परिवार, पैसा ही पैसा। सफलता का मतलब सम्मान, बहुत बड़ा बिजनेस, बैंक बैलेंस। सफलता का मतलब है जीतना। सफलता, उपलब्धि और मनुष्य के जीवन का लक्ष्य। सफल जीवन का रास्ता वह विश्वास है जिससे बड़े से बड़े पहाड़ हिलाया जा सकता है। सफल जीवन का रास्ता वह विश्वास है जिससे बड़े से बड़ा पहाड़ हिलाया जा सकता है। आप अपने आप पर विश्वास करें कि आप पहाड़ हिला सकते हैं। यहाँ पहाड़ हिलाने का मतलब है खुद पर विश्वास करने से है। आप खुद पर विश्वास करें कि आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए थे तब वह अपनी शक्तियाँ भूल गए थे। उस समय वह अपना आत्मविश्वास भूल गए थे। तब जामवंत, सुग्रीव और दूसरे देवताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप इस समुद्र को पार कर सकते हैं, और उन्होंने खुद पर विश्वास किया और उन्होंने एक ही बार में समुद्र को पार कर लिया। ये होती है खुद पर विश्वास करने की शक्ति। किसी मौके पर शायद किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि यह सोचना बकवास है कि आप किसी पहाड़ को यह कहकर नहीं हटा सकते कि पहाड़ मेरे रास्ते से हट जाओ। यह असंभव है। जो लोग इस तरह से सोचते हैं उन्हें आस्था और इच्छा के बीच की डिफरेंस को नहीं समझा। जो लोग इस तरह से सोचते हैं उन्होंने आस्था और इच्छा के बीच की डिफरेंस को नहीं समझा। यह सच है कि आप इच्छा करने से पहाड़ नहीं हिला सकते हैं। केवल इच्छा करने से आप सफल बिजनेसमैन नहीं बन जाते। केवल इच्छा करने से आप करोड़पति नहीं बन जाते। केवल इच्छा से बंगलों के मालिक नहीं बन जाते। परंतु आप में अपनी इच्छा पर विश्वास हो तो इस विश्वास के सहारे आप उस सफलता को हासिल कर सकते हैं। यदि आपको विश्वास हो कि ये काम मैं कर सकता हूँ तो यह आपकी एबिलिटी और एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है और इसे करने के लिए कई रास्ते खोज देते हैं। जिस इंसान को विश्वास होता है कि वह काम कर लेगा तो उसे हमेशा उस काम को करने का तरीका सूझ जाता है। दृढ़ विश्वास माइंड को मोटिवेट करता है। वह गोल्स को अचीव करने के तरीके, साधन और आइडियाज़ खोज देता है। और आपको यकीन हो कि आप सफल हो सकते हैं तो दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। अविश्वास नेगेटिव पावर है। जब माइंड किसी बात पर अविश्वास या किसी बात पर डाउट करता है तो माइंड ऐसे कारणों को खोज लेता है
जिससे अविश्वास को पावर मिले। ज़्यादातर असफलताओं के जिम्मेदार हैं शंका, अविश्वास, असफल होने की अवचेतन इच्छा। हमेशा जीत के बारे में सोचें और सफल हो जाएं। कोई भी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। बड़ी बातों में यकीन करें। अगर आपको यकीन है कि आप महान बन सकते हैं तो आप महान बन जाएंगे। विश्वास की शक्ति को कैसे विकसित करें? सफलता की बात सोचें, असफलता की ना सोचें। पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। बड़ा सोचें और अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं। चैप्टर 2, बहाना साइकिस्ट का इलाज कराएं। बहाना बनाना यह असफलता की बड़ी बीमारी है। सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए लोगों को हमें अच्छी तरह समझना जरूरी है। आप दूसरे लोगों से उनके एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए। लोगों के बारे में गहराई से जानें। ऐसा करने से आप ये जान पाएंगे कि लोगों के पास एक बीमारी होती है जिसे हम बहाना साइकिस्ट कहते हैं। असफल लोगों में बहाना बनाने की बीमारी पाई जाती है। वह काम न करने के बहाने बनाते हैं और असफलताओं का दोष दूसरों पर थोप देते हैं। सफल लोगों के बारे में पढ़ें, सफल लोगों की संगत करें, क्योंकि जो इंसान जैसे इंसान के साथ रहता है वह वैसा ही हो जाता है। आप अमीर लोगों की संगत में रहते हैं तो आप अमीर हो जाएंगे और असफल लोगों के साथ रहते हैं तो असफल होने की चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने गोल्स को जल्दी पाना चाहते हैं तो काम न करने के बहाने मत बनाइए। काम को इस तरीके से करें जैसे कि वह काम आपका आखिरी काम है और अपने काम में जी जान से जुटे रहिए। अपने आप को काबिल बनाते रहिए। कामयाबी अपने आप चली आएगी। आप वह कर सकते हैं जो पहले किसी ने ना किया हो। आप जो सोच सकते हैं वो बन सकते हैं। चैप्टर 3, विश्वास जगाएं, डर भगाएं। जब हम डरे होते हैं तो हमारे दोस्त समझाते हैं कि ये तुम्हारे मन का वहम है, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं। परंतु आप और हम जानते हैं कि इस किस्म के डर की दवा से काम नहीं चलता। हाँ, डर वास्तविक होता है और इसे जीतने से पहले हमें मानना ही पड़ेगा कि इसका अस्तित्व होता है। आजकल इंसान के अधिकतर डर साइकोलॉजिकल होते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, कन्फ्यूजन, यह हमारी नेगेटिव इमेजिनेशन के कारण पैदा होता है। डर सफलता का दुश्मन है। डर लोगों को अपॉर्चुनिटी का लाभ लेने से रोकता है। डर लोगों को फिजिकली और मेंटली कमज़ोर कर देता है। डर लोगों को बीमार कर देता है। जब आप बोलना चाहते हैं तो डर आपके मुंह को बंद कर देता है। डर एक शक्तिशाली भावना है जो किसी न किसी रूप में डर लोगों को वह हासिल करने के लिए रोकता है जो वे जीवन में हासिल करना चाहते हैं। सेकेंड विश्व युद्ध में जिन सैनिकों को तैरना नहीं आता था उनके लिए अलग से ट्रेनिंग दी गई थी ताकि किसी डूबते हुए इंसान की जान बचाई जा सके। पर मज़ेदार बात यह थी कि स्वस्थ और जवान सैनिक भी कुछ गहरे पानी में कूदने से डर रहे थे। उनका डर वास्तविक था और थोड़ी ट्रेनिंग के बाद उनका डर खत्म हो गया। इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि काम करने से डर दूर होता है। डाउट करने और काम को टालने से हमारा डर बढ़ता है। अपने डर का कारण खोज लें, फिर उचित कदम उठाएं। डर का कारण पता करें कि आप वास्तव में किस कारण से डर रहे हैं, फिर उस डर पर काम करें। डर को दूर करने का तरीका खोजें। सफल लोग हमेशा अपने विचार पॉजिटिव रखते हैं। आप स्टूडेंट हो तो हमेशा आगे की बेंच पर बैठें। मीटिंग्स में अपने विचार रखें, खुलकर बात करें और मूर्ख दिखने के बारे में चिंता न करें। हमेशा मुस्कुराते रहें क्योंकि मुस्कान आपके पॉजिटिव होने का सिंबल है। और हाँ, वही काम करें जो आपके मन को अच्छा लगे। चैप्टर नंबर 4, बड़ा कैसे सोचें। क्या आप जानते हैं बड़ी सोच के कितने फायदे हैं? बड़ी सोच से आप पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं। सिकंदर ने बड़ी सोच से पूरे वर्ल्ड पर राज करने का सोचा, कामयाब रहा। एलोन मस्क ने बड़ा सोचा, संसार का सबसे अमीर आदमी बना। उन्होंने स्पेस एक्स नाम की कंपनी बनाई जो आज रॉकेट लॉन्च करती है। इसी बड़ी सोच से बिल गेट्स ने घर घर में कंप्यूटर पहुंचा दिया। बड़ी सोच के कारण ही नीरज चोपड़ा ने भारत का नाम ऊंचा किया। बड़ी सोच से आप भी हर तरह से सफलता अचीव कर सकते हैं। अपने आप को कम न समझें। आप इस दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। अपनी काबिलियत को पहचानें और ये जान लें कि आप जितने अपने आप को समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। पॉजिटिव शब्दों का यूज करें जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिसमें आशा, विजय और खुशी के भाव निकलते हैं।
जिन शब्दों से आप में एनर्जी आए, जोश बढ़ता हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। अपनी सोच को एडवांस लेवल तक ले जाएं। छोटी छोटी बातों को जाने दें। राय का पहाड़ न बनाएं। बड़े गोल्स पर ध्यान लगाएं। छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय इन पर विचार करें कि ये बातें इम्पोर्टेंट है कि नहीं। बड़ा सोचें और बड़ा बन जाएं। चैप्टर 5, बड़े सपने कैसे देखें। जब आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, तो आपका माइंड उस काम को करने के लिए नए तरीके ढूंढ लेता है। अपनी डिक्शनरी से इम्पॉसिबल शब्द को निकाल दें। नेगेटिव शब्दों का यूज़ न करें। हमेशा आगे बढ़ने के तरीके सोचें और उनको एक्शन में लाएं। उस पर एक्शन लें। नए आइडियाज़ पर काम करें। काम को नई टेक्निक से करें। हर काम में एक्टिव रहें। अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं। अपने आप से पूछें, मैं इस काम को कैसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। अपने काम को करने के तरीके को इम्प्रूव करें। हमेशा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। अपने काम की क्वालिटी को बेटर बनाएं। सवाल करें और दूसरों की बातों को अच्छी तरह सुने, समझें और एक्शन लें। दूसरों के विचारों से प्रेरणा ले सकते हैं और इसे लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएं। और ऐसे लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएं जो आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। चैप्टर 6, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अपनी सोच को विकसित करें और इम्पोर्टेंट लोगों की तरह सोचें। अपनी सोच को बढ़ाने का मतलब है आपने अपने काम करने की काबिलियत को बढ़ाना। इसी से सफलता मिलती है। अपने आप को इम्पोर्टेंट समझें और अपने ड्रेसिंग सेंस को अच्छा कर सकते हैं। इससे लोगों के सामने अच्छे दिखेंगे और आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा। अपने काम को इम्पोर्टेंट समझें। ये सोचें कि आपका काम जितना इम्पोर्टेंट है। हर दिन अपने आप को मोटिवेट करते रहें। हर मौके पर अपने आप को याद दिलाएं कि आप A1 फर्स्ट क्लास हैं। धन्यवाद।